श्री राम प्रणाम। कहिए ऋषिवर। आप धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं। एक बात का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है कि रावण एक शिव भक्त है प्रभु। वो शिव की आराधना अवश्य करेगा। आप भी युद्ध से पहले महादेव की पूजा करें। विजय अवश्य आपकी ही होगी। हम इसी समुद्र तट पर महादेव की पूजा करेंगे। बस एक समस्या है। क्या समस्या है प्रभु? यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। प्रभु आप आदेश तो दीजिए, मैं कैलाश से महादेव का प्रतीक ले आऊंगा। किंतु पवन कुमार, कैलाश यहाँ से बहुत दूर है। हमें महादेव की पूजा मुहूर्त पर आरंभ करनी होगी। तुम समय पर लौट नहीं पाओगे। मैं ले आऊंगा प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है बजरंगी, जाओ और महादेव का प्रतीक लेकर शीघ्र लौटना। जय श्री राम। हे महादेव, बजरंगी की भक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है, पर उसका ये अहंकार तोड़ना बड़ा आवश्यक है। मेरी सहायता करें। हे प्रभु, इतनी बर्फ! इस तूफान में मैं कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचूंगा? समय भी तो नहीं है। पिताश्री, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हे पवन देव, अपने पुत्र की सहायता कीजिए। धन्यवाद पिताश्री, आपकी सहायता से अब मैं श्री राम को दिया वचन पूरा कर सकता हूं। अरे वो रहा कैलाश पर्वत। जय श्री राम। अरे ये कैलाश पर्वत इतना विशाल क्यों है? यहां महादेव को कैसे ढूंढूं? मुहूर्त का समय निकट आ रहा है। महादेव, आप कहां हैं महादेव? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। अरे पवन पुत्र, मैं यही हूं। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? प्रभु, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो पवन पुत्र, क्या हुआ? मेरे प्रभु श्री राम आपकी आराधना करना चाहते हैं और मैंने उन्हें वचन दिया है महादेव कि पूजा करने के लिए आपका प्रतीक शिवलिंग लेकर आऊंगा। वो सागर तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां भक्ति है वहां मैं सदा रहता हूं पवन पुत्र। मेरी प्रतीक की क्या आवश्यकता है? ऐसी बातें करके मेरी परीक्षा ना ले प्रभु। मुहूर्त का समय बीत जाएगा। आपका शिवलिंग शीघ्र प्रदान कीजिए महादेव। ठीक है पवन पुत्र, तुम चाहते ही हो तो ये लो मेरा प्रतीक। तुम्हारी भक्ति के सामने मैं हट नहीं करना चाहता, पर जाते जाते मैं तुम्हें एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि भक्ति की शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है बजरंगी। तुम भी अपनी भक्ति ही निभाओ। अवश्य महादेव, मैं चलता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये स्वर, ये क्या? महादेव की पूजा आरंभ हो गई। प्रभु, ये क्या? आपने मेरी प्रतीक्षा किए बिना ही पूजा आरंभ कर दी। भैया आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बजरंगी, पर मुहूर्त निकला जा रहा था। आपने आने में इतनी देर कर दी, इसलिए भैया के सुझाव पर इस समुद्र तट की रेत से शिवलिंग बनाई और उसकी स्थापना के साथ हमने पूजा आरंभ कर दी। पर ये स्वयं महादेव का दिया हुआ शिवलिंग छोड़कर इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा होगी। मैं कितने कष्ट भोगकर ये शिवलिंग यहाँ तक लाया हूँ और प्रभु आप इस... दुखी ना हो बजरंगी, अभी भी मुहूर्त का समय शेष है। यदि तुम वो मिट्टी का शिवलिंग हटाकर कैलाश से लाए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दो तो उसी शिवलिंग की पूजा होगी। हाँ, ये ठीक है। मैं अभी इस शिवलिंग की स्थापना करता हूँ। अरे ये तो सिर्फ रेत का बना है। ये उठ क्यों नहीं रहा? अरे बजरंगी, तुम ठीक तो हो? कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ प्रभु। क्या हुआ पवन पुत्र, यहाँ ऐसे एकांत में क्यों बैठे हो? मैं असफल हो गया प्रभु। मैं
मैं एक मिट्टी के शिवलिंग तक को नहीं उठा पाया, तो युद्ध में आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा? तुम असफल नहीं हुए हो मेरे प्यारे हनुमान। ये सब महादेव की लीला थी। पवन पुत्र। महादेव, आप? हाँ पुत्र, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया। श्री राम ने भी उस मिट्टी की शिवलिंग को भक्ति से बनाया था बजरंगी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही मुझसे प्रार्थना की थी कि तुम्हारा अहंकार तोड़ने में मैं उनकी सहायता करूं। तुम्हें ज्ञात कराना आवश्यक था कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलो आओ, तुम कैलाश से लाए इस शिवलिंग को इस शिवलिंग के निकट स्थापित करो, और भक्तजन इस रेत से बने शिवलिंग से पहले कैलाश से लाए तुम्हारे इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। और बजरंगी, याद रखना, इस शिवलिंग को पूरे मन से भक्ति से स्थापित करना, क्योंकि महादेव वहीं होते हैं जहां भक्ति होती है। पवन पुत्र, क्या मुझे दोबारा तुम्हें स्मरण कराने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं प्रभु, मैं समझ गया हूं कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है।